हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ही ये देखिए, मैं एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटेलली एनालिसिस करूंगा, जो कि आपके जैम के सिलेबस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके BSc का जो सिलेबस है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं एकदम कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि कैसे होता है NaCl का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि इमेजिन नहीं कर पाते। तो वो सारे जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये सारे चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ऑल द डिटेल्स, ओके, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl स्ट्रक्चर्स। सपोज हमारे पास एक Na प्लस आयन की FCC स्ट्रक्चर है। ओके, एक हमारे पास क्यूब है, सपोज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में Na प्लस आयंस FCC पोजीशंस को ऑक्युपाई किए हैं। FCC पोजीशंस मींस ऑल द कॉर्नर्स को, तो मतलब एक क्यूब का ऑल द कॉर्नर्स को तो ऑक्युपाई किया ही है, उसके साथ साथ जो फेस का सेंटर है, मतलब ये सपोज एक फेस है लाइक दिस, ये जो फेस है इस फेस का सेंटर में एक एटम है। ऐसे ही हर एक फेस का सेंटर में एक एटम है। आई थिंक दैट यू ऑल नो दिस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ FCC। नाउ यही ऐसे ही एक Na प्लस का FCC स्ट्रक्चर है और एक Cl माइनस का FCC स्ट्रक्चर है सपोज। ठीक है, ये है सपोज Cl माइनस का और ये है सपोज Na प्लस का। सपोज मैं सपोज बोल रहा हूं। अभी क्या करना है हमें, तो आई थिंक दैट you have a clear understanding and visualization of the atoms that is occupied in the unit cell. Now what is this? This is the neighborhood यूनिट सेल ऑफ Na प्लस। ओके, तो फिर यहाँ पर भी यहाँ पर 4 एटम्स होगा, राइट। यहाँ पर कॉर्नर्स पे 4 एटम्स होगा, सेंटर पे एक एटम होगा और ये है मिडिल का थिंग जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर एक एटम है, इस सेल इसमें एक एटम है, इसमें एक एटम है। मतलब ये जो सामने का फेस है उसका सेंटर में एक है और पीछे का जो फेस है उसके सेंटर में एक एटम है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। ये जस्ट नेबरहुड यूनिट सेल का है। लेफ्ट साइड का जो यूनिट सेल है सेम टाइप का उसका है, उसका फिगर में ड्रॉ किया हो। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू जस्ट रीड दिस लाइन Na प्लस पोजीशन। और मैं बता दे रहा हूँ, क्या लिखा हो कि जो Na प्लस आयंस का जो पोजीशन है उसको आपको राइट वर्ड में L/2 डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, L/2 डिस्टेंस अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो चीज है जो नेबरहुड का है, वो ये जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये L है। सपोज टोटल जो लेंथ है एक यूनिट सेल का, जो लेंथ है इच साइड का, वो L है। तो फिर इसका जो हाफ होगा उसका L/2 होगा। तो अब L/2 ही हम राइट वर्ड में शिफ्ट किया है, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो L/2 अगर शिफ्ट करता है तो फिर ये जो पोजीशंस है, ये पोजीशंस ऑक्युपाई कहां हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये फिगर अब इस टाइप का लगेगा दिखने में। देखिए ये जो थिंग्स है वो अब इस फेस में चला आया है। ओके, मैं सेपरेटली दो पहले सेपरेटली कर रहा हूं, फिर मार्च करूंगा। ठीक है, नाउ अब क्या करना पड़ेगा, और ये जो फेसेस की जो पोजीशंस है, ये जो इस फेस में जो भी पोजीशंस है, लाइक ऑल द कॉर्नर्स में एटम्स है और एक सेंटर में भी एक एटम है। तो ये पोजीशंस यहाँ पर ऑक्युपाई हो जाएगा क्योंकि L/2 डिस्टेंस राइट वर्ड में शिफ्ट हो गया है। ओके, नाउ तो ये अब ऐसा कुछ दिखने में लगेगा जब L/2 डिस्टेंस राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस राइट वर्ड में सब कुछ शिफ्ट हो गया। अब Na प्लस आयंस जो कि यहाँ पर थे, अब राइट वर्ड में शिफ्ट हो गया। ऑल द पोजीशंस को, जो ऑल द पोजीशंस है उसको Cl माइनस से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब ये जो थिंग आप देख सकते हैं, ये जो पोजीशंस हम बना पाया है L/2 डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद, ये जो पोजीशंस आया है, इस पोजीशंस में ये जो एटम्स है, ये सपोज Cl माइनस के एटम्स है। तो फिर ये भी तो एक FCC ही हुआ, आप समझ सकते हैं। तो फिर ये भी एक FCC है, बट ये FCC है जो L/2 डिस्टेंस हम शिफ्ट कर दिए है जस्ट। नाउ ये FCC किसका है, Cl माइनस का, और ये FCC किसका है, Na प्लस का। नाउ ये दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म, मतलब इस दोनों फिगर को अगर हम कॉम्बाइन कर देते हैं, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन की ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम कॉम्बाइन कर दिए हैं,
तो कॉम्बाइंड जो स्ट्रक्चर है वही है हमारा NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। तो आई थिंक दैट यू हैव गॉट द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यही है, बेसिकली यही चीज है। अब आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर यही है, मैं लिखा हूं तो बोथ Na प्लस एंड Cl माइनस हैव FCC स्ट्रक्चर, और ये जो कॉम्बाइंड थिंग है यही है हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। नाउ आप समझ सकते हैं। अब मैं ये थोड़ा रिमूव कर देता हूं और मैं बाकी का पॉइंट जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एक एटम के जो सबसे नियरेस्ट एटम है, वो और कोई एटम भी हो सकता है, वो मतलब उस टाइप का एटम भी हो सकता है, मतलब Na का सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका नियरेस्ट जो भी एटम है जिस टाइप का भी है, वो Na भी हो सकता है, वो Cl भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जो भी नियरेस्ट एटम है वो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स है वो नंबर को कहा जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ Na और Cl के लिए भी उसका नियरेस्ट जो एटम्स होगा वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl होगा, और Na के प्लस भी, Na प्लस के नजदीक भी जो भी होगा वो भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ही होगा। तो वो मैं लिखा हूं 6। कैसे हो रहा है 6? ये देखिए, ये सपोज हमारे Na का है, तो ये यहाँ पर एक Na है। अब देखिए ये दो चीज जब हम कॉम्बाइन कर देंगे, उसका मतलब ये जो थिंग है, ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस का कहां हो जाएगा? ये Cl माइनस अब हमारा एक्चुअली इस पोजीशन में है। तो आप ये अब इमेजिन करिए, इसके पास, इसके एकदम नजदीक जो है वो Cl माइनस ही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 0.5 है, राइट? एक जो लेंथ है उस लेंथ का हाफ है। लेकिन ये जो एटम आप देख पा रहे हैं इस फेस का सेंटर में, जो कि है एक्चुअली Na प्लस एटम, वो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा जो डायगोनल है, जो फेस डायगोनल है उसका हाफ। और फेस डायगोनल कितना होता है? √2 होता है, तो √2/2 मतलब वो एक्चुअली होगा ये चीज 0.7, ठीक है, 0.7 होगा। तो जो नियरेस्ट है 0.5 है, 0.5 स्मॉल है, तो फिर नियरेस्ट एटम Na प्लस का Cl माइनस है। ये देखिए फर्स्ट नियरेस्ट एटम, ये फर्स्ट जो नियरेस्ट एटम है Na प्लस का वो है Cl माइनस। तो Cl माइनस कितने सारे हैं वो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब देख सकते हैं कि इसके पास एक ये है, मतलब यहां पर एक Cl माइनस है, तो एक नंबर 1 यहां पर है, यहां पर इस लेंथ का जो हाफ है वहां पर एक है, 1 2 यहां पर एक है, 1 2 3 हमारे पास एक है, मतलब पेज के परपेंडिकुलरली हमारे पास, ओके, या फिर आपके पास। तो 1 2 3 4 इस प्लेन में हो गया, ठीक है, इस प्लेन में, ये जो एक प्लेन होगा इस प्लेन के अंदर 4 होगा। अब इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलरली अगर हम देखें, यहां पर भी एक यूनिट सेल होगा, तो वहां उसका एकदम ऊपर परपेंडिकुलरली अपवर्ड वहां पर एक होगा, तो कितना होगा? 4 एंड प्लस 1 5 एंड नीचे एक होगा, मतलब कि ये इस पोजीशन में एक होगा, तो 6। तो टोटल हो गया हमारा 6। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट तो मैं क्लियर कर ही दिया। अब थर्ड पॉइंट, सेकेंड नियरेस्ट एटम क्या है? तो सेकेंड नियरेस्ट एटम भी आप समझ गए होंगे कि इसका फर्स्ट नियरेस्ट एटम है क्या? Na प्लस, और सेकेंड नियरेस्ट एटम है ये जो डिस्टेंस एट 0.7 ये डिस्टेंस, ये क्या है हमारा? Na प्लस ही है, ठीक है। अब हमारा नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट एटम्स ऑफ Na प्लस इज 12। क्यों लिखा है 12? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो सेकेंड नियरेस्ट एटम मींस व्हाट? Na प्लस का सेकेंड नियरेस्ट एटम Na प्लस ही हो रहा है, मतलब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट मैं जो डिस्कस किया था FCC स्ट्रक्चर ऑफ Na प्लस, ओनली Na प्लस। सो FCC स्ट्रक्चर ऑफ ओनली Na प्लस ये चीज है। तो इसका ही एक्चुअली हमें मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि Na प्लस का नियरेस्ट एटम Na प्लस है, और ये जो Na प्लस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये क्या है? FCC टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि FCC जो स्ट्रक्चर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? FCC स्ट्रक्चर का आप अगर जानते हैं, FCC स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 12। मतलब एक एटम को नियरेस्ट 12 एटम्स सराउंड
करके रखता है. So there are 12 atoms surrounding a particular atom in FCC structure. So naturally the number of second nearest atoms of Na plus will be 12. आप अगर ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर किया 6, तो भी आपको तो भी आप समझ सकते हैं कि 12 ही आएगा. आप देख सकते हैं ये चीज. नाउ नंबर ऑफ Na प्लस एटम्स इन यूनिट सेल, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि Na प्लस का जो यूनिट सेल है ये क्या है. यहाँ पर 4, मतलब हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ NaCl एटम इन ए यूनिट सेल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ Na प्लस आयंस और नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस को हमें देखना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ Na प्लस आयंस कितना होगा. तो FCC स्ट्रक्चर के लिए आप आई थिंक यू नो दैट FCC स्ट्रक्चर के लिए इफेक्टिव नंबर जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वो 4 होता है. क्यों 4 होता है. ऑल द कॉर्नर्स के लिए हमारे पास 8 कॉर्नर्स होता है, तो 8 कॉर्नर्स के लिए होता है, और एक कंट्रीब्यूट होता है 4 यूनिट सेल के द्वारा. तो सॉरी, ये कंट्रीब्यूट होता है 8 यूनिट सेल के द्वारा. सॉरी, दिस इज कंट्रीब्यूटेड विद 8 यूनिट सेल, दिस इज कंट्रीब्यूटेड 8 यूनिट सेल. तो यहाँ पर 1 हुआ, और इसके साथ प्लस होता है जो फेसेस में होता है. तो फेसेस में कितने एटम होते हैं, टोटल होता है 6 एटम्स, और ये कंट्रीब्यूटेड होता है 2 यूनिट सेल के द्वारा. तो फिर ये 3 हुआ, तो 3 + 1 = 4. तो ऐसे ही 4 आता है. तो ऐसे ही Cl माइनस भी FCC है, तो Cl माइनस की भी 4 आएगा. अब Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों कॉम्बाइंड होके एक NaCl का एटम होता है. माइंड इट, Na प्लस, एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिलके एक, मतलब एक Na प्लस प्लस एक Cl माइनस इज इक्वल्स टू एक NaCl. That means 4 Na plus plus 4 Cl minus is equals to 4 NaCl atom, right? 4 NaCl atom हमारा होता है. तो यही मैं लिखा हूं, नंबर ऑफ NaCl atom in is 4. नाउ ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, rho is equals to n. इफेक्टिव कैपिटल M, ये क्या है, मोलर मास ऑफ NaCl हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. माइंड इट, मोलर मास ऑफ NaCl, टोटल NaCl का मास हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मोलर मास. और Na है हमारा कांस्टेंट, और ये है हमारा जो लेंथ है, क्यूब का जो लेंथ है, और फिर या फिर यूनिट सेल का जो पैरामीटर है, लैटिस पैरामीटर है वो. तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स कि कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. सो इफ यू हैव रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos, and share this video with your friends. So take care of yourself. Thanks for watching.